जय हिंद आप सभी को। माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा GK GS। आज हम लोग महासागरीय जलधारा मैप के माध्यम से देखेंगे। आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। महासागरीय जलधारा से जाने से पहले हम लोग मैप को समझते हैं। मैप, ये डॉट डॉट लाइन जो आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट लाइन, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा भी बोला जाता है और विषुवत रेखा भी इसी को बोला जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इससे इधर उत्तरी, इधर दक्षिण, यानी इतना से ऊपर को उत्तरी भाग और इतना से इधर को दक्षिणी भाग में बांटा गया। ये ग्लोब है और मैप भी इसी में। तो ग्लोब पे ये ध्रुव कहलाता है, ये ध्रुव है। जितने नीले भाग देख रहे हैं, नीले भाग ये सब देख रहे हैं, ये जल को इंडिकेट, मैप पे जितने नीले, जहाँ भी नीला भाग दिखाई देगा वो जल को इंडिकेट करता है। और वाइट वाले भाग, ये सब जो भाग हैं, ये वाली, ये बर्फ को, दो चीज़ समझे। और ये सभी जमीन है। और महासागर जो हम लोग को मूल पढ़ना है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, समझ गए। और इतना तक समझने के बाद अब धाराएं समझते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा जो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये समझते हैं। और उसके बाद 10.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 10.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही आता जाता रहता। माने 3 महीना कर्क रेखा से भूमध्य रेखा पर जाने में, भूमध्य रेखा से कर्क मकर रेखा पर आने में 3 महीना, यानी कि 6 महीना आने में और 6 महीना लौटने में सूर्य के प्रकाश को लगता है। इसी प्रकार ये समझ गए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जिस क्षेत्र में पड़ेगा वो इलाका गर्म रहेगा। तो उसमें, उस इलाका में जितनी जलधाराएं होंगी वो गर्म जलधाराएं होंगे। तो यानी कि कर्क रेखा के आसपास से लेकर मकर रेखा के आसपास के जितने भी जलधाराएं होंगे, वो बीच के जितने भी जलधाराएं होंगे वो गर्म जलधाराएं होंगे। क्योंकि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के पास सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर हमेशा सालों भर बारिश, आंधी, ये सब आते ही जाते रहते हैं। और ये जो देख रहे हैं ब्लैक कलर का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये समझते हैं। क्रोलिक्स प्रभाव के अनुसार से उत्तरी गोलार्ध में जल का प्रभाव क्लॉकवाइज में होता है और दक्षिणी भाग में एंटी क्लॉकवाइज, ये समझ गए। गर्म जलधाराएं, अब यहाँ समझते हैं। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं, क्योंकि देख लीजिए क्यों जाती है, क्योंकि कैरोलिस प्रभाव के अनुसार यहाँ इसे से घूमेगी दक्षिणावर्त। तो किधर से जा रही है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। गर्म जलधारा, ठंडी जलधाराएं एंटी क्लॉकवाइज इधर से घूमेगी, तो इसी को एंटी क्लॉक घुमाइए तो भूमध्य रेखा से, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। यानी कि इधर से गर्म जलधारा जाएगी और इधर से जो भी जलधारा आएंगे वो ठंडी जलधारा आएंगी। ये डायरेक्शन समझिए। और इतना तक समझने के बाद आगे चलते हैं। हिंद महासागर की जलधाराएं, मान लीजिए जितना रेड कलर से हम घेर रहे हैं, ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है। इसके बीच में जितनी जलधाराएं होंगी उसी को हम लोग को पढ़ना है। ये फर्स्ट एरो देख लीजिए, ये जो डॉट डॉट लाइन है ये विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के समानांतर जो जलधाराएं चल रही है, ये फर्स्ट एरो, ये दक्षिण विषुवत जलधारा, क्योंकि दक्षिण विषुवत दक्षिण में है, हिंद महासागर के भूमध्य रेखा के दक्षिण में है और विषुवत के पास है, इसलिए दक्षिण विषुवत जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये देख लीजिए भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कटेगा, क्योंकि यही दो आगे चल के
दक्षिण विषुवत जल रेखा आगे चल के दो भागों में बटेगी, अग्लुहास जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा। तो ये कैसी जलधाराएं होंगी, ये क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है तो ये गर्म जलधाराएं होंगी। आगे चल के मोजाम्बिक जलधाराएं दक्षिण हिंद प्रवाह के नाम से जलधाराएं बनेगी, जो आगे चल के पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा बनेगी। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पे ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जा रही है, ध्रुव से किधर जा रही है, भूमध्य रेखा की ओर। तो ये कैसी जलधाराएं होंगी, तो ठंडी जलधारा। क्यों, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं ठंडी जलधारा भूमध्य रेखा की ओर जाती है, यानी कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाती है। आइए हम लोग नोट से हम समझते हैं। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा दक्षिण विषुवत जलधारा, विषुवत जिसमें भी लगा रहेगा वो गर्म जलधारा होंगी। अग्लुहास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, क्योंकि दक्षिण विषुवत जलधारा ही आगे चल के दो भागों में बटाता है, अग्लुहास और मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक आगे चल के हिंद प्रवाह के नाम से जाना जाएगा। हिंद प्रवाह भूमध्य ये अंटार्कटिका से टकराते हुए आगे की ओर मुड़ेगी, जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा का निर्माण करेगा। ये ठंडी जलधारा क्योंकि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जा रही है। और याद रखने के लिए, जिसमें विषुवत लगा रहे वो गर्म जलधारा, और इसमें अग्लुहास जिसमें आग लगा है, देख लीजिए नाम से अग्लुहास, आग लगा हुआ, तो ये गर्म होगा। मोजाम्बिक, अगर आप मोजा पहनते हैं तो गर्म बढ़ता है, तो यानी कि मोजाम्बिक गर्म जलधारा। अपना ट्रिक बनाइए, अपना लॉजिक लगाइए। और ऑस्ट्रेलिया को तो बता ही दिए हैं, जो ये अंटार्कटिका के पास, अंटार्कटिका पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और यही बर्फ पिघलती है या किसी वजह से वहाँ पे धारा का निर्माण होता है। यही धारा आगे चल के पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की ओर से गुजरती है, जो आगे चल के फिर दक्षिण विषुवत जलधारा को धक्का देती है। यही फिर आगे चल के दो भागों में बढ़ती है। तो ये रोटेशन होते रहता है, ऐसे ऐसे रोटेशन होते रहता है। तो यहाँ से दक्षिण विषुवत जलधारा, मोजाम्बिक अग्लुहास जलधारा और फिर ऑस्ट्रेलिया जलधारा का निर्माण होते हैं। यानी कि 4 जलधाराएं के इसमें हिंद महासागर में हम लोग पढ़ेंगे। समझे, याद किए, आगे चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा, उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि मैप के माध्यम, ये देखिए, सॉरी, ये मैप देखिए, ये विषुवत रेखा, इसके उत्तर का भाग पड़ रहा है, इसलिए उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगर दक्षिण का भाग हम पढ़ते तो दक्षिण अटलांटिक महासागर पढ़ते। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत, पहले सबसे पहले उत्तरी विषुवत जलधारा को हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से धारा का निर्माण होता है, क्योंकि ध्रुव से ही, भूमध्य रेखा से ही जलधारा की निर्माण होती है। तो ये पढ़ेंगे। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ये देख लीजिए जैसे ऐसे रोटेट होते चले जाएगी। ये किधर जा रही है, ध्रुव की ओर जा रही है, तो गर्म जलधारा होगी। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा। ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा दो भाग में बटेगी। यहाँ से एंटीलीज जलधारा और कैरिबियन जलधारा दो भाग में बटे। ये भी देख लीजिए किधर की ओर जा रही है, ध्रुव की ओर। यहाँ से कटा है तो गर्म जलधारा ही बना है, और ये भी ध्रुव की ओर जा रहा है, तो कैसे, दोनों गर्म जलधारा, यानी कि 3 क्लियर हो गया। कैरिबियन जलधारा, एंटीलीज जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। आगे चलिए, इधर से एक फ्लोरिडा जलधारा आती है, और इधर से एंटीलीज जलधारा। ये दोनों जलधारा आगे जाके मिल के गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करता है। ये भी गर्म, ये भी गर्म, और जब दोनों गर्म जलधाराएं मिलेंगे फिर भी गर्म धाराएं की निर्माण होगी। तो वो कौन सा है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम नाम से ही फिक्स है, ये गर्म जलधाराएं होंगे, क्योंकि फ्लोरिडा जलधारा एक गर्म जलधारा, एंटीलीज जलधारा भी गर्म जलधारा, दोनों आगे जाके मिलके गल्फ स्ट्रीम जलधारा का निर्माण करती है। ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा आगे चल के यूरोप के पास, नॉर्वे के पास पहुंचती है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाने जाते हैं ये। और इसमें दो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह दो भागों में बढ़ते हैं, एरविंजल जलधारा और रेनन जलधारा। ये भी गर्म जलधारा है, देख लीजिए ध्रुव की ओर जा रही है, और ये गर्म जलधारा ही कटी जाता है। दोनों एरविंजल और रेनन जलधारा गर्म जलधारा। अब केनारी और लेब्राडोर देख लीजिए, केनारी और लेब्राडोर, ये फिनलैंड के पास से, यहाँ से आती है ध्रुव से। तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, तो ठंडी जलधारा होगी, और केनारी भी ठंडी जलधारा है। आइए नोट से हम लोग पढ़ते हैं।
उत्तरी अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं। फर्स्ट उत्तरी विस्वत, विस्वत लग गया, गर्म जलधारा होगी। कैरिबियन जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, एंटीलीज जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये सभी गर्म जलधारा है। लेब्राडोर, कुएं के पानी को निकालने के लिए डोरी का प्रयोग किया जाता है, और कुआं में तो कैसा पानी रहता है, ठंडा पानी, तो इसलिए लेब्राडोर ठंडी जलधारा होती है। एडमिंजल जलधारा, रेनन जलधारा, रेनन जलधारा और एडमिंजल दोनों गर्म जलधारा। केनारी, केनारी भी ठंडी जलधारा, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में दो धाराएं हैं जो ठंडी जलधारा हैं। कौन कौन, लेब्राडोर और केनारी। हर हमेशा ठंडी जलधारा को ही याद करके चलिएगा। आइए नेक्स्ट, दक्षिण अटलांटिक महासागर। उत्तरी हम लोग पढ़े हैं, आप दक्षिणी पढ़ेंगे। दक्षिणी में देख लीजिए, दक्षिण विषुवत रेखा के पास से दक्षिण विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा यहाँ चली, आगे चल के ये फिर यहाँ से मुड़ेगी जो ब्राज़ील के पास से गुजरेगी, तो ब्राज़ील की जलधारा। फिर उधर ध्रुव से दक्षिण अमेरिका के आसपास से एक जलधारा आती है जो फॉकलैंड जलधारा के नाम से जाना जाती है। फॉकलैंड, यहाँ पे ये जलधारा आगे चल के दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाएगा। ये प्रवाह फिर घूमेगा ध्रुव की ओर और बेंगुएला जलधारा की, भूमध्य रेखा की ओर घूमेगा जो बेंगुएला जलधारा का निर्माण करेगा। बेंगुएला जलधारा ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से गुजरता है। तो ये देख लीजिए, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जा रहा है। कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा। बाकी तीन जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है। देख लीजिए, यहाँ से ध्रुव की ओर जाने वाली है, ये भी ध्रुव की ओर जा रहे, इधर से ये आ रहे, यानी कि दो धाराएं जो हुए बेंगुएला और फॉकलैंड, ये ठंडी जलधारा है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा और ब्राज़ील की जलधारा है, ये गर्म जलधाराएं होंगी। मैप याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा नोट से। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, कैसी जलधारा, विषुवत लगा हुआ है तो गर्म जलधारा होंगे। ब्राज़ील जला हुआ है, गर्म जलधारा। फॉकलैंड और बेंगुएला, बेंग कहाँ रहता है, ठंडे पानी में रहता है। बेंगुएला जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। आइए नेक्स्ट, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा। उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा देख लीजिए, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा आगे चल के क्यूरोसियो की जलधारा का निर्माण करता है। क्यूरोसियो, और क्यूरोसियो ही मुड़ जाने के कारण सुसीमा जलधारा का निर्माण करता है। क्यूरोसियो आगे चल के सुसीमा जलधारा का निर्माण करता है। और उत्तरी शांत प्रवाह, क्योंकि ये ऐसे घूमेगी तो ये उत्तरी शांत प्रवाह जो प्रशांत प्रवाह जो है, ये अलास्का की ओर एक धारा जाएगी जो अलास्का जलधारा के नाम से जाना जाता है। और ऊपर ध्रुव से जो दो धाराएं आती है, ओयासियो जलधारा और क्यूराल जलधारा, ये दोनों ठंडी जलधाराएं होंगे। ये देख लीजिए, ध्रुव की ओर जा रही गर्म जलधारा, अलास्का गर्म जलधारा के होंगे। सुसीमा, शुष्करम पानी जो होता है, ये नाम से याद रखिए, सुसीमा, ये भी गर्म जलधारा। क्यूरोसियो, क्यूरी किसका इकाई है, ताप का, यानी गर्म जलधारा होगी। तीन जलधारा याद रखिए, कैलिफोर्निया की जलधारा, क्यूराल जलधारा और ओयोसिवो की जलधारा। ये तीन जलधाराएं ठंडी जलधारा है। आइए नोट से हम लोग देखते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा, जिसमें से फर्स्ट है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा यानी गर्म जलधारा। क्यूरोसियो यानी क्यूरी गर्म जलधारा। सुसीमा शुष्क गर्म पानी गर्म जलधारा। ओयोसिवो ठंडा पानी। ओयोसिवो को ओम शिवो के नाम से भी जाना कहीं कहीं मिलेगा, जापान में, ये जापान के पास ये बात है जलधारा ओयोसिवो। ओयोसिवो की जलधारा कैसी जलधारा होगी, ठंडे, क्योंकि ओम यानी कि शिव जो है ठंडे प्रदेश में ही, देखिएगा कैलाश पर्वत पे कभी कभी रहते हैं, कभी कभी कहीं रहते हैं, तो ये ठंडे प्रदेश में, तो ओम शिवो या ओयोसिवो की जलधारा ठंडी जलधारा है। क्यूराल जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा। अलास्का अगर देखे थे, जो ये ध्रुव के पास है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहा है, तो ये कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा ये ठंडी जलधारा है। आइए नेक्स्ट, दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा। हम लोग उत्तरी पढ़े हैं, अब दक्षिणी पढ़ेंगे। दक्षिणी में तीन जलधाराएं होती हैं। दक्षिण मैप से देख लिए, दक्षिण विषुवत के पास से धारा गुजर रही है, दक्षिण विषुवत रेखा। आगे चल के यही जलधारा ऑस्ट्रेलिया से
ऑस्ट्रेलिया के पूरब ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पे यही से टका ये इधर टर्न लेती है। ये जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी जलधारा कहलाए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा। क्यों? क्योंकि ध्रुव से ध्रुव की ओर आ रही है, भूमध्य रेखा से किधर आ रही है? ध्रुव की ओर। देख रहे हैं डायरेक्शन ध्रुव की ओर है, गर्म जलधारा। यही जलधारा आगे चल के दक्षिण प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना जाएगा। और आगे चल के ये फिर टर्न लेगी जो पेरू के तट से टकराते हुए, और ये फिर दक्षिण विषुवरेखीय जलधारा को धक्का देगी। ये कैसी जलधारा होंगी? पेरू के तट की जलधारा जो होगी, पेरू जलधारा होगी, ये ठंडी, क्योंकि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाए। और पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट, दक्षिण प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा। दक्षिण विषुवरेखीय जलधारा, गर्म जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, गर्म जलधारा। पेरू हम्बोल्ट जलधारा, ठंडी जलधारा। एक याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और पश्चिमी, तो पश्चिमी में ठंडी जलधारा, पूर्वी गर्म जलधारा। पेरू हम्बोल्ट जलधारा, ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट को एक थंडरबोल्ट के नाम से याद है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को। तो हम्बोल्ट धारा को थंडरबोल्ट याद रखिए, थंडरबोल्ट, ठंडा यानी कि ठंडी जलधारा। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा। ऑप्शन ए पेरू जलधारा, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन सी ब्राजील जलधारा, ऑप्शन डी लेब्राडोर जलधारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप के कंबल के नाम से किस जलधारा को पुकारा जाता है? यूरोप के कंबल के नाम से। तो ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी अग्लुहास, ऑप्शन सी एरविंजल जलधारा, ऑप्शन डी केनारी जलधारा। यूरोप का कंबल, गर्म कंबल यानी गर्म जलधारा होगी। तो अग्लुहास भी गर्म है, एरविंजल भी गर्म, केनारी ठंडा है, और गल्फ स्ट्रीम दो, एक तो कट गया केनारी, बचा दो गल्फ स्ट्रीम। तो यूरोप के कंबल के नाम से गल्फ स्ट्रीम को जाना जाता है, गर्म कंबल। क्यों? क्योंकि नॉर्वे उर्वे के पास जब बर्फ़ जमती है तो यही गल्फ स्ट्रीम जलधारा आगे चल के वही बर्फ़ को पिघलाती है और वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिससे ये यूरोप के कंबल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पेरू की जलधारा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पेरू की जलधारा को ऑप्शन ए एल नीलो की जलधारा, ऑप्शन बी फॉकलैंड जलधारा, ऑप्शन सी हम्बोल्ट जलधारा, ऑप्शन डी ब्राजील की जलधारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल हम्बोल्ट की जलधारा। पेरू की जलधारा को दूसरे किस नाम से जाना? हम्बोल्ट जलधारा, या हम लोग वहाँ ट्रिक लगाए थंडरबोल्ट। ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। और ब्राजील कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। एल नीलो गर्म जलधारा। आइए नेक्स्ट, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी दक्षिण प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी दक्षिण प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। महासागर की ठंडी जलधाराएं ध्रुव से किस ओर प्रवाहित होती है? महासागर की ठंडी जलधाराएं ध्रुव से किस ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा की ओर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा की ओर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम किस माह में अंकित किया जाता है? उच्चतम वार्षिक तापक्रम, ऑप्शन ए फरवरी, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी जून, ऑप्शन डी दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी अगस्त में मैक्सिमम वार्षिक तापक्रम अंकित किया जाता है। तो इसका मैक्सिमम पूछा गया, उच्चतम पूछा गया तो न्यूनतम भी होगा, तो न्यूनतम फरवरी माह में अंकित किया जाता है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक ठंडी जलधारा है? निम्न में से कौन सा एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए क्यूरोसियो, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी
क्यूरोसिवो जलधारा, ऑप्शन डी ओम शिवो जलधारा। ओम याद रखिएगा हम कैलाश पर्वत से दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओम शिवो जलधारा, ठंडी जलधारा। आइए नेक्स्ट, महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाने जाने वाले सार्गेसो सागर की खोज किस देश के नाविक ने की थी? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेन के नाविक ने। अमेरिका, तो अमेरिका महादेश की खोज, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। कोलंबस, तो कोलंबस किस देश का नाविक था? ये भी नाविक थे, ये घूमने के लिए निकले थे और इसने अमेरिका की खोज किया था। कोलंबस भी स्पेन के नाविक थे, स्पेन के नाविक थे। और पुर्तगाल ने वास्को डी गामा, पुर्तगाल के वास्को डी गामा जो नाविक थे, यात्री थे, उन्होंने भारत की खोज किए थे, क्योंकि बाहर के लोगों ने पहले भारत को, इंडिया को नहीं जानते थे, जब भारत कौन है, कहाँ है, क्या है। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज ली, इसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको? वास्को डी गामा को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? हिंद महासागर की जलधारा नहीं है। ऑप्शन ए अग्लुहास जलधारा, ऑप्शन बी मोजाम्बिक जलधारा, ऑप्शन सी ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा, ऑप्शन डी बेंगुएला जलधारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगुएला जलधारा, डी। और अग्लुहास गर्म जलधारा और अस्थाई जलधारा है, ये परमानेंट जलधारा है, यानी कि परमानेंट गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक भी गर्म जलधारा है और परमानेंट अस्थाई जलधारा है। और ग्रीष्मकालीन मानसून जो जलधारा है ये अस्थाई है, गर्म है लेकिन अस्थाई, परिवर्तनशील है, क्योंकि ये पवन वायु इस सब के अनुसार से, ये मौसम के अनुसार से बदलता रहता है। मानसूनी है क्योंकि मानसून के अनुसार से ये बदलता रहता है, कभी ठंडा या कभी गर्म का नेचर रहता है, लेकिन इसे गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह हम लोग 9 क्वेश्चन देखे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जलधाराएं उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? जलधाराएं उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए स्थल तथा जल यानी कि सागर के तापमान में अंतर, ऑप्शन बी कैरोलिस प्रभाव, ऑप्शन सी सागरों और का तापमान एवं लवणता में अंतर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा के नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए एल नीलो, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी अग्लुहास जलधारा, ऑप्शन डी क्यूरोसियो जलधारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यूरोसियो जलधारा। क्यूरोसियो को काली धारा के नाम से भी पुकारते हैं, कौन? तो जापानी लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चिली और पेरू के तट से दूर शीतल जल के अप्रवाह से बने जलधारा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल नीलो, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी अग्लुहास जलधारा, ऑप्शन डी क्यूरोसियो जलधारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल नीलो, एल नीलो को ही चिली और पेरू के तट से दूर शीतल जल के प्रवाह से बनी जलधारा एल नीलो जलधारा। इसका नेचर समझिए, जैसे मान लीजिए भूमध्य रेखा है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, ये पेरू है, यहाँ से ठंडी, क्योंकि इधर से ये गुजरती है तो ठंडी जलधाराएं आती हैं, शीतल प्रवाह की जलधारा आती है। ये आगे चल के भूमध्य रेखा के समानांतर पैरेलल बहना स्टार्ट कर देती है, जो ये गर्म जलधारा बन जाती है। तो इसका ड्यूअल नेचर है, जब बनती है उस समय ठंडी जलधारा रहती है, और जब भूमध्य रेखा के पास से गुजरती है तो ये गर्म जलधारा हो जाती है। और एल नीलो ये उत्तरी प्रशांत महासागर से होते हुए ये फिलीपींस द्वीप के पास भी आती है। ये 14 साल यानी कि एल नीलो अक्सर 10 साल में 2 बार आती है। एल नीलो जलधारा जो है इसका निर्माण 10 साल में 2 बार होती है, कभी कभी 3 बार भी होती है। और ये गर्म जलधारा है, जहाँ जहाँ ये जाएगी वहाँ पे बारिश होगा, लेकिन इसका अभिशाप भी और श्राप भी है, क्योंकि ये जहाँ जाएगी, जहाँ पे ज़मीन पकड़ाएगी एरिया में आजू बाजू में, तो वहाँ बारिश खूब होगी,
लेकिन जिस एरिया में के माध्यम से ये, जहाँ पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम है, वहाँ से ये गुजरेगी तो वो बारिश ज़मीन पे ना करा के ये समुद्र में ही कराती है, जहाँ पे अभिशाप कहलाता है। जैसे इंडिया के पास आती है, जब ये आती है इधर तो एल नीनो अभिशाप कहलाती है। कभी कभी 2018, 17 और 16 के अप्रॉक्स में इंडिया में सुखाड़ घोषित हुआ था। थोड़ा भी मानसून टाइम पे नहीं आया था, इसी कारण एल नीनो जब आती है तो मानसून टाइम पे नहीं आएगी, क्योंकि एलपी के जोन बनाता है, लो प्रेशर का जोन बनाता है और समुद्र में ही बारिश कराता है, समुद्र का पानी समुद्र में ही रख देता है। इसलिए अभिशाप है अपने यार के लिए, और अमेरिका के लिए श्राप भी साबित होता है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर भी करिएगा। भैया पंखा चलाते हैं, कुछ बोले हैं, कुछ बोल रहे हैं बीच में, कोई बोल देते बात खत्म।